हेलो दोस्तों, आज हम जो राजस्थान तारबंदी योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका इसका उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए शुरू किया गया है, इसकी पात्रता क्या है, इसके आवश्यक दस्तावेज क्या है, इसमें कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी, ये कितने परसेंट की जो सब्सिडी दी जाएगी तो उसकी राशि का लाभ कितना होगा, इसमें कितने मीटर की जो ये तार है वो तारबंदी दी जाएगी, इसका आवेदन कैसे करेंगे, किस प्रकार से, इसमें हम पूरी जानकारी बताने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलते हैं आगे। राजस्थान तारबंदी योजना का मुद्दे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नीलगाय और आवारा जो पशु होते हैं उससे फसल को होने वाले जो नुकसान से बचाने के लिए इसका जो इस योजना को शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य यह है। चलते हैं आगे कि राजस्थान तारबंदी योजना हेतु जो पात्रता क्या है, इसमें कौन कौन इस तारबंदी में फॉर्म भर सकता है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाता है। अगला दूसरी जो इसकी पात्रता है कि तारबंदी में आवेदन के किसान के पास न्यूनतम कम से कम आपके पास 1.5 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। 1.5 हेक्टेयर की आपके पास भूमि होनी आवश्यक है। अगली जो पॉइंट है इसकी पात्रता कि एक समूह जो किसान का समूह होता है, केवल उसमें 2 कृषक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। इसमें कोई समूह वाला भी है जो किसान समूह में रहते हैं जिसमें 2 कृषक हैं, तो वो भी इसमें इसी जो तारबंदी योजना में वो फॉर्म भर सकता है। तो ये 3 प्रकार की जो आपके पास पात्रता होनी जरूरी है। चलते हैं आगे कि जो राजस्थान तारबंदी योजना है तो जो आवश्यक दस्तावेज है सर, इसे फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है, पहले सबसे पहली है कि आपके पास जमाबंदी की नकल होनी जरूरी है। दूसरा जो हमारा दस्तावेज है कि जो ज़मीन का जो नक्शा है वो आपके पास होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें हैं कि ज़मीन और नकल के नक्शे पर पटवारी की सील और पटवारी के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और यह जो आपके पास जो जमाबंदी और नकल है वो आपके पास 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं सर। आगे हैं कि राजस्थान तारबंदी योजना जो जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जनाधार होना चाहिए और एक बैंक की डायरी आपके पास होनी जरूरी है। आगे चलते हैं। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वर्तमान में चालू हो, आपके पास होना चाहिए, जो एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। हम इसमें जो हमने जो 6 डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की, आपके पास नक्शा होना चाहिए ज़मीन का, उसके बाद जमाबंदी की नकल होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जनाधार होना चाहिए और बैंक की डायरी, और आपके पास वर्तमान में जो मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में और बैंक में, इन तीनों में आपके पास ये आधार कार्ड जुड़ा हुआ, आधार कार्ड का ये बैंक जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास इन तीनों चीज़ों में जुड़ा होना चाहिए। एक तो आधार कार्ड में होना चाहिए, एक जनाधार में होना चाहिए और बैंक की डायरी में, ये तीनों में आपके एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। चलते हैं आगे। यदि आप हमारे A to Z ई ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसे आने वाले नए नए अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं कि राजस्थान जो तारबंदी योजना में सब्सिडी का लाभ है वो क्या क्या लाभ है। चलते हैं कि इस योजना में लघु व सीमांत कृषक को लागत का 60% सब्सिडी दिया जाता है, अर्थात आपको इस योजना में अधिकतम राशि 48 रुपये लाभ के रूप में दी जाती है। मतलब कि आपको 60% का लागत है ना, लागत जैसे आपकी लागत 100% आई तो उसकी 60% आपको सरकार देगी, यानी 48,000 रुपये सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी। चलते हैं कि जिसे अन्य कृषक है ना, उनकी जो लागत का 50% दिया जाता है, मतलब कि कोई भी लघु और सीमांत के अलावा अन्य कृषक हैं उनको 50% दिया जाता है सब्सिडी के रूप में, अर्थात उनको इस योजना में अधिकतम राशि 40,000 रुपये के रूप में लाभ में दिया जाता है। किसान जो लघु व सीमांत किसान हैं उनको 60% की सब्सिडी दी जाती है, जबकि अन्य किसान हैं उनको 50% की सब्सिडी दी जाती है। आगे चलते हैं कि एक कृषक या एक कृषक समूह को 400 रेनिंग मीटर की सीमा तक आपको क्या दिया जाता है, ये एक तार दिया जाता है। जो तारबंदी है वो 400 मीटर तक की ही दिया जाएगा आपको। चलते हैं आगे कि जैसे आपने तार खरीदा 80,000 रुपये का, तो आपको सब्सिडी 48,000 रुपये दी जाती है। यदि आपने तार 1 लाख रुपए का खरीदा
तब भी आपको सब्सिडी कितनी जाएगी, 48,000 रुपये दी जाती है। मतलब कि आपने 80,000 का तार खरीदा तो भी आपको 48,000 सब्सिडी दी जाएगी, और आपने 1 लाख यानी 80,000 से ज़्यादा खरीदा तब भी आपको सब्सिडी कितनी जाएगी, 48,000 रुपये दी जाएगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो इस योजना में आपको 48,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इससे अधिक सब्सिडी नहीं दी जाती है। मतलब कि मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है सर, 60% की सब्सिडी कितनी है, 48,000 रुपये दी जाती है। चलते हैं आगे। जिसे यदि कोई कृषक 400 मीटर से अधिक तार खरीदता है, 400 मीटर से अधिक तार खरीदता है, तो उसकी लागत है ना कृषक स्वयं में वहन करेगा। मतलब कि 400 मीटर से अधिक कोई तार खरीद रहा है तो उसकी जो लागत है अधिक, वो है ना स्वयं कृषक को भरनी पड़ेगी। जैसे कि 600 मीटर आपने तार खरीदा, तो 400 मीटर तार की जो सब्सिडी है वो सरकार देगी, और 200 मीटर की जो लागत है वो कृषक स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार से ये सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है। चलते हैं आगे कि राजस्थान तारबंदी योजना के संपर्क विवरण के बारे में जानना चाहते हो तो ये टोल फ्री नंबर है। इन टोल फ्री नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो राजस्थान तारबंदी के। और यदि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जैसे www.agriculture.rajasthan.gov.in पर जाकर आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो, इसकी जानकारी ले सकते हो। आगे चलते हैं, यदि आप हमारे A to Z चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।